चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, हमें ये बताना है। इसके आयतन में कितना गुना वृद्धि होगी, हमें ये भी बताना। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग एक घन बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक घन बना लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक घन है। समझिए ये हमारा क्या है, एक घन है। ये हमारा क्या है, एक घन है। और स्टूडेंट हमने यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा घन है। इसकी जो भुजा है, इसका जो किनारा है, ये कितना है, एक्स है। ठीक है, इसका ये जो किनारा है वो कितना है, एक्स है। हमने मान लिया कि जो हमारा घन है उसके प्रत्येक किनारे की लंबाई क्या हो जाएगी, एक्स मात्रक। अब ये कितना है, एक्स है। तो लिख लेते हैं, माना घन का किनारा कितना है, एक्स मात्रक है। अब बात क्या कही जा रही है स्टूडेंट, यहां पर देखिए, घन के किनारे को हमने एक्स मान लिया है। तो इस केस में, यहां पर देखिए, इस केस में अगर हम लोग यहां पर ये जो घन है, अभी इसी घन की बात करें तो इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लिखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, घन के अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 6 टाइम्स ऑफ क्या होता है, ए स्क्वायर। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, 6, और ए का मान देखिए क्या है, एक्स है। घन की जो भुजा है हमारी, ये बराबर क्या है, एक्स है। तो यहाँ पर हमारे पास 6x² आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारा घन है, एक्स से एक्स मात्रक वाला जो घन है, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है हमारे पास 6x² आ चुका है। चलिए इसको हम मान लेते हैं क्या है, समीकरण नंबर 1 है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर ये जो हमारा एक्स मात्रक वाला घन है, इसका हम लोग आयतन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसका आयतन आप लोग देख लीजिए। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। तो भुजा हमारी क्या है, चलिए लिख देते हैं फॉर्मूला। भुजा का क्यूब होता है, और यहाँ पर ये जो भुजा हमारी ए है, इसको हमने एक्स माना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब प्रश्नानुसार हम चलते हैं। अब ये जो हमारा घन है, इसकी जो भुजा है इसको हम दुगना कर दें। यहाँ पर प्रश्नानुसार हम देखिए क्या कर रहे हैं, इसकी जो भुजा ए है हम इसको दुगना कर दे रहे हैं, एक्स से अब 2x कर दें। तो इस केस में हमें क्या निकालना है, देखिए इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना गुना वृद्धि होगी, हमें ये बताना। तो सबसे पहले जब हम लोग यहाँ पर ये जो घन है इसकी भुजा को दुगना कर दे रहे हैं, तो इस केस में इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूले की अगर हम बात करें, फॉर्मूला क्या होता है, 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, जो हमारा घन की भुजा x थी उसको हमने दुगना कर दिया प्रश्नानुसार। ठीक है, हमने क्या कर दिया, चलिए यहाँ पर लिख दीजिए प्रश्नानुसार। जो हमारी भुजा थी उसको हमने 2x कर दिया, दुगना कर दिया, x का दूना 2x हो जाएगा। तो इस केस में घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। यहाँ पर लिखिए 6 इंटू में a, और a का मान यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, 2x है। तो 2x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ से देख लीजिए क्या हो जाएगा, 6, और इसका स्क्वायर करेंगे 2 का, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 चौक 24x²। देख सकते हैं स्टूडेंट क्या हो गया, 24x²। अब इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 3। आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर ये जो हमारा पहला क्वेश्चन, हम लोग इसका जवाब दे देते हैं। इसका देखिए, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना गुना वृद्धि होगी, हमें ये बताना है। तो स्टूडेंट पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले देखिए कितना था, पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले 6x² था, और दुगना करने के बाद देखिए कितना हो गया, 24x²। यहाँ पर देखिए
6 गुणे 4x²। अगर हम लोग इसको कुछ इस तरीके से लिखें, यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम लोग कुछ इस तरीके से लिखें, इसको अगर हम कुछ इस तरीके से लिख दे, देखिए 4 गुणे में 6x² लिखें, तो यहाँ आप समीकरण 1 और 3 से, चलिए हम लोग जो हमारा ए नंबर है उसका जवाब दे देते हैं। लिखिए समीकरण, जो हमारा क्वेश्चन नंबर है उसका जवाब दे रहे हैं। लिखिए समीकरण 1 तथा 3 से, 1 तथा 3 से क्या हो जा रहा है स्टूडेंट, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें 4 गुना की वृद्धि हो रही है। क्या आ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में 4 गुना वृद्धि हो रही है। कितने गुना की वृद्धि हो जा रही स्टूडेंट, 4 गुना की। तो जो हमारा ए नंबर था हमने उसका जवाब दिया। चलिए अब हम लोग इसका आयतन भी निकाल लेते हैं। घन का आयतन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जब हमने उसकी भुजा को दुगना कर दिया है, ठीक है, जब हम उसकी भुजा को दुगना कर दे रहे हैं तो इस केस में आयतन क्या हो जाएगा, घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। फॉर्मूला आप लोगों को पता है। तो स्टूडेंट देखिए, पहले हमारी भुजा कितनी थी, x थी, हमने x से इसको 2x कर दिया है, तो यहाँ पर 2x का क्यूब हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणे में 2, डायरेक्टली आप लिख दीजिए 2 दूनी 4 दूनी 8 x³ ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए 8x³ और इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 4। चलिए अब हमारा जो बी नंबर है, हम लोग बी नंबर का आंसर जवाब दे देते हैं। इसके आयतन में कितना वृद्धि होगी, 1 2 दिया है तो आप यहाँ 1 2 कर लीजिए। देखिए समीकरण 2 और 4 से आप क्या पाते हैं, लिखिए समीकरण 2 तथा 4 से, 2 तथा 4 से आपको क्या मिल रहा है स्टूडेंट, देखिए यहां पर जब हमारी साइड x थी तब आयतन x³ आया। जब हमने साइड को x से यानी कि दुगना कर दिया 2x, तो हमारे पास आयतन 8x³ आया। पहले x³ था, अब 8 गुणे x³ हो गया। यानी कि जब हमने इसके किनारे को दुगना किया, लिखिए किनारे को दुगना करने के बाद, किनारे को दुगना करने के बाद आयतन में 8 गुना वृद्धि हो गई। कितने गुना वृद्धि हो गई स्टूडेंट, 8 गुना, 8 गुना वृद्धि हो गई। तो स्टूडेंट यही हमारा आंसर हो गया। इसमें 4 गुना वृद्धि हुई और इसमें 8 गुना। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से यहाँ पर ये जो हमारा प्रश्न था हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।